चलिए फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत माता रानी की पूजा से। तो आप भी आइए और मेरे साथ मेरी माता रानी की पूजा कीजिए। मैंने नहा लिया है और नहा करके अब मैं अपने माता रानी की पूजा कर रही हूँ। और इस पूजा को करके जो मुझे शांति मिलती है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और जहाँ तक मुझे पता है, आपको भी पूजा करके बहुत शांति मिलती होगी। एक अलग सा एहसास होता है कि हाँ, हमें अजीब सी शांति मिलती है। अब मैं जा रही हूँ अपने ऊपर के फ्लोर पे और बनाऊंगी अपने लिए चाय। आज मैंने बाजार से मंगाई है कचौड़ियाँ। मैंने घर का कोई नाश्ता नहीं बनाया है। वैसे मैं रोज बाजार का नाश्ता नहीं मंगाती, लेकिन कभी कभी वो मन करता है ना कि चलो आज बाहर का ही खाया जाए। और देखिए, कचौड़ियाँ मैंने मंगाई हैं और इसकी जो रस्सा है या सब्जी जो साथ में मिली है वो कितनी पतली पतली है। आलू तो उसमें बिल्कुल है ही नहीं। मैं भी वैसे कचौड़ियाँ बनाती हूँ, कभी डालूंगी, शेयर करूंगी आपके साथ उसकी रेसिपी वगैरह भी। लेकिन आपने देखा ना कितनी पानी पानी से, आलू तो उसमें है ही नहीं कि जैसे पता नहीं क्या सब्जी उन्होंने बनाई है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ मैंने कर दी है अपने घर की सफाई शुरू, आप देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी मैं सुबह का काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे देर तक पड़ा रहना बिल्कुल नहीं अच्छा। हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। और आप, मुझे जहाँ तक लगता है कि ना, आप भी मेरी बात से रिलेट ही करेंगे। जहाँ कि मेरे को एक चोट लग गई थी। हुआ ये था कि मैं अपने दूसरे मकान में किसी किराएदार को कमरा दिखाने जा रही थी। तो पता नहीं, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि बीच रास्ते में ही कुछ अपनी व्हीकल वगैरह ऐसे खड़ी कर देते हैं, वो चाहे किसी के लग ही क्यों ना जाए। तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि ऐसे एक स्कूटी खड़ी थी और स्कूटी के बाहर पता नहीं वो कौन सी स्कूटी थी, एक पता नहीं क्या, एक लोहा सा ऐसे बाहर निकला हुआ था। और वो, और इस साइड पानी पड़ा हुआ था और पानी से बचने के कारण मैं इधर से निकलना चाह रही थी। मैंने इस क्षेत्र में मैंने भी नहीं देखा, मेरी भी गलती कह लो, मैंने भी नहीं देखा कि उसका वो ऐसा लोहे का, जैसे ऐसे ना, जैसे ये स्कूटर है तो ऐसे ये लोहे का ऐसा कुछ निकला हुआ था। मैं ऐसे आई और ऐसे ही निकली तो मेरे घुटने के ऊपर बहुत ज़ोर से लग गई। लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो वहाँ उस जगह पे नील सा पड़ गया था छोटा सा, और कुछ खरोच भी आ गई थी। लेकिन जब मैंने फिर उसको थोड़ी देर बाद देखा तो वो और बड़ा हो गया, नील भी बड़ा हो गया, दर्द भी ज़्यादा हो गई, सूजन भी ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर भी वही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि अगर आप मेरे से रिलेट करते हैं तो, कि औरतों को चाहे कहीं भी कुछ भी लग जाए, लेकिन फिर भी उन्हें घर का पूरा का ही काम करना पड़ता है। और वैसे अगर देखा जाए तो हम औरतें जो हैं वो खुद भी आराम नहीं करना चाहती कि मेरे हस्बैंड को परेशानी होगी, मेरे बच्चों को परेशानी होगी, उसको खाना देना है, उसको कपड़े प्रेस करने हैं, घर की सफाइयाँ करनी है। घर गंदा पड़ा रहेगा तो हम लोगों को देखो बुरा ही लगता है। कोई भी आएगा जाएगा तो हमें ही कहेगा, ये नहीं देखेगा कि हमारे चोट लगी थी या हम बीमार थे, चलो नहीं कर पाए इस चीज़ को। कहने वाला सिर्फ औरतों को ही कहेगा, और चीज़ों को कोई कुछ नहीं कहता। और फिर औरतें भी कुछ नहीं सोचती हैं इस बारे में कि हाँ चलो मुझे चोट लग गई है तो मैं नहीं करूँ ये काम, मैं आराम कर लूँ। भाई मैं तो ऐसे करती नहीं, अगर आप भी ऐसे ही करते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है सारी औरतें ऐसे ही होती हैं कि वो अपनी बीमारी, अपनी चोट को नहीं देखती हैं और सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के बारे में ही सोचती हैं। तो बस यही बात मैं करना चाह रही थी। सोची थी ये बात मैं किससे बोलूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि अपनी बात ऐसे सोशल होकर मैं बोलूँ। सोशल मीडिया पे मैंने देखा लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बातें आप ही लोगों से शेयर करूँ और आपसे राय मांगूँ, आपसे आप मुझे सजेशन दें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बस यही बातें आपसे करना चाह रही थी। अब देखती हूँ आप मेरी इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं। ज़्यादा अच्छा लाइक करेंगे तो मैं सोच रही हूँ मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा और मैं भी सबके साथ आगे निकलूँगी। बहुत इच्छा है कि मेरे भी चैनल ग्रो करे, आगे जाए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय।